नमस्कार, मैं शैलेंद्र। राजस्थान में 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान 26 अप्रैल शुक्रवार को 5:30 बजे 5:40 बजे तक चल रही है। और यहाँ लगभग पूरे राजस्थान में लगभग अभी तक 60% के प्रति मतदान हुई है। वहीं यहाँ की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली बाड़मेर में अभी 70% के करीब 70% के करीब, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर मतदान हो चुकी है। रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री ने बीजेपी कांग्रेस के बीच दंगल को रोमांचक कर दिया है। बाड़मेर यहाँ की हॉट सीट मानी जा रही है राजस्थान की, और भारत के भी हॉट सीट में से एक सीट में इसका नाम आ रहा है। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज के तहत आज बाड़मेर लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। बीजेपी के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उमेदराम चौधरी के बीच सीधा मुकाबला, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी के चलते यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। मोदी लहर में जरूर बाड़मेर सीट पर भाजपा को 2 बार लगातार जीत हुई, लेकिन इससे पहले भाजपा केवल 1 बार ही जीत सकी। वर्ष 2004 में लोकसभा चुनाव में पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह जासोल ने भाजपा के टिकट पर जीत का खाता खोला था। अगले ही चुनाव 2009 में कांग्रेस के हरीश चौधरी वहां से सांसद फिर बन गए, और फिर मोदी लहर 2014 में कर्नल सोनाराम ने जीत हासिल की। 2019 में भी बाड़मेर में भाजपा का बोलबाला रहा और कैलाश चौधरी बाड़मेर में सांसद चुने गए। रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री ने बीजेपी को चिंता में डाला। बाड़मेर लोकसभा सीट पर युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी ने लोकसभा चुनाव में ताल ठोकी तो बीजेपी टेंशन में आ गई। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस नेता को पार्टी की सदस्यता दिलाई, खुद अपने पार्टी में लाई और विधानसभा टिकट देने का उसे भरोसा दिलाया। लेकिन जब विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया तो भाटी ने भाजपा को चुनौती देते हुए निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए और पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और कांग्रेस बीजेपी को आईना दिखाते हुए शिव से निर्दलीय विधायक बन गए। अब लोकसभा चुनाव में भी रविंद्र सिंह भाटी चुनाव मैदान में है तो बीजेपी का बड़ा नुकसान होना तय माना जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में पीएम मोदी ने जनसभा की और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत ने रोड शो किया जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में, और ग्रेट खली ने भी रोड शो किया। बीजेपी यहाँ जीत की जुगत में लगी हुई है। भाटी की एंट्री से कांग्रेस को फायदा, वहीं एक तरफ कांग्रेस को ये लग रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी की एंट्री से मुझे फ़ायदा मिलने वाली है, मुझे लीड मिलने वाली है। कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ते रहने वाले उमेदराम बेनीवाल को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतार दिया। अब उमेदराम बेनीवाल बाड़मेर में काफ़ी मजबूत माने जा रहे हैं। एक तो वे पिछले कई सालों से प्रभावशाली नेताओं की गिनती में आते हैं, और दूसरा रविंद्र भाटी के चुनाव मैदान में आने से कांग्रेस अपने आप को फायदे में मान रही है। इस सीट पर कांग्रेस को अपनी जीत का पूरा उम्मीद है। बाड़मेर में 22,06,237 मतदाता करेंगे मतदान और सांसद का चयन। बाड़मेर में लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 8 विधानसभा के कुल 22,06,237 मतदाता हैं जो बाड़मेर के भावी सांसद का चयन करेंगे। कुल मतदाताओं में से पुरुष मतदाताओं की संख्या 11,76,975 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 10,29,253 है। कुल मतदाताओं में 9 थर्ड जेंडर हैं और बाड़मेर लोकसभा में सर्विस वोटर की संख्या 2,393 है। देखना यह है कि इस हॉट सीट से कौन जीत जाके दिल्ली में सांसद में लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद में बैठता है। 4 जून को सारा चीज़ पता चलेगा। धन्यवाद।